तो दोस्तों आज हम अपने HTML के अंदर स्मॉल टैग, एब्रीविएशन टैग्स और कोड टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉल टैग्स किस तरीके से काम करता है। स्मॉल टैग जो है ये जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट लिखा होता है उससे हमारा फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा कम आता है। इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मैं दो पैराग्राफ ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 50 वर्ड का एक पैरा लिया है। एक पैराग्राफ और ले लेते हैं। इनको सेव करते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने दो पैराग्राफ लिए हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हमें साफ नज़र आए। अब हमारे पास दो पैराग्राफ हैं। अब इन दोनों पैराग्राफ का जो साइज़ है वो हमारे ब्राउज़र में हमें नज़र आ रहा है। अब एक हम पैराग्राफ के अंदर क्या लगाएंगे, एक पैराग्राफ के अंदर मैं स्मॉल टैग्स लगाऊंगा तो उसका जो साइज़ है वो थोड़ा कम हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है इसके अंदर मैं स्मॉल टैग का यूज़ करता हूँ। इसको हम यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब मैं दोबारा सेव करता हूँ। ये देखें, अब ये जो पैराग्राफ है सेकंड वाला, अब फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में डिफरेंट है। ये जो फर्स्ट वाला है इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो कम हो गया है। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है जो हमारा नॉर्मल हमारा हमें दिया होता है जो ब्राउज़र में वो आ रहा है। यानी कि जो हमारा स्मॉल टैग्स है इस तरीके से काम करता है। हम किसी एक वर्ड में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, हम इसको अपने सिंटैक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी और टैग्स में भी इसको हम लगा सकते हैं। जहाँ मर्जी हम अपने स्मॉल टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। इसकी स्टाइलिंग भी इसके अंदर स्टाइल टैग्स इन लाइन जो आता है स्टाइल वो लगा के हम इसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, दूसरे हमारे पास आता है एब्रीविएशन टैग्स। उसकी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसकी थोड़ा मैं हेडिंग दे देता हूँ, यानी कि H2 है, इसके अंदर देता हूँ एब्रीविएशन टैग्स। एब्रीविएशन टैग जो है ये हमारा शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म बताता है। यानी कि हम एक कोई वर्ड है, अगर उसकी हमने फुल वजाहत करनी है, उसकी तशरीह करनी है, तो हम शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म एक वर्ड लिख के हम उसके टाइटल में उसकी वजाहत करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने क्या किया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई हैव अ पिन फॉर इंस्टा। मैंने एक सिंटैक्स लिखा है मुकम्मल, तो मैंने लिखा आई हैव अ पेन ड्राइव फॉर इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम इनमें से दो वर्ड का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। मिसाल के तौर पे हमने लिखा हुआ है पिन ड्राइव। अब हम इस पिन ड्राइव को काट के हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PD यानी कि पिन ड्राइव। ठीक हो गया। और उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। हम ऑपरेटिंग सिस्टम को काट के हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मिसाल के तौर पे OP। ठीक हो गया। अब हमने दो शॉर्ट लेटर्स लिखे हैं। अब इनका मुकम्मल वर्ड हम क्या करते हैं, अपने एब्रीविएशन टैग्स के ज़रिए हम इसको बताएंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, यानी कि P और D लिख देते हैं। ठीक हो गया। अब इसके हमारे पास एक टाइटल आता है, एट्रीब्यूट्स आता है टाइटल। उसके अंदर हम यहाँ पे उसकी वजाहत देंगे। उसमें मैं लिखूँगा यानी कि पिन ड्राइव। अब ये हमें एक पॉपअप की शक्ल में एक मैसेज मिलेगा। इसी तरह हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी लिख लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। इसके अंदर भी हम लगा लेते हैं।
तो इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, यानी कि ओ और पी। तो इसको जो है ये वर्ड हम डिलीट कर लेते हैं। अब इसको मैं सेव करता हूँ। ये देखें अब हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 2 वर्ड आ रहे हैं। कुछ 1 मिनट स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, टाइटल के अंदर हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। इसको हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इसको जो है यहाँ से हम स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं इसको। ड्राइव। तो इसको दोबारा सेव करता हूँ। ये देखें अब दोनों ठीक आ रहे हैं। अब हमें एक अंडरलाइन, डॉटेड अंडरलाइन मिल रही है, जिसके ज़रिए मैं कर्सर ऊपर लेके जाऊँगा। ये देखें हमें एक पॉपअप की शक्ल में एक मैसेज मिल रहा है, वो हमें बता रहा है ये जो PD लिखा हुआ है इसका मतलब है पिन ड्राइव। और जब मैं OP पे अपना कर्सर लेके जाऊँगा, ये देखें अब हमें ये बता रहा है कि ये जो हमारा OP लिखा हुआ है ये इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हमें एक शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म बता रहा है। एब्रीविएशन टैग जो है इसका ये काम है। उसके अलावा हमने पढ़ना है कोड टैग्स। कोड टैग्स क्या काम करता है, यानी कि अगर हमें अपने इस एडिटर के अंदर एक, यानी कि जो कोड हम लिखते हैं वैसा ही कोड हमें अपने इस ब्राउज़र के अंदर चाहिए, तो हम कोड टैग्स के जरिए लिखते हैं। यानी कि हमें एक मोनोस्पेस फ़ॉन्ट देता है। अगर हमें अपने ब्राउज़र के अंदर ये नॉर्मल फ़ॉन्ट हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें एक, यानी कि न्यू टाइम रोमन्स हमें दिया होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ब्राउज़र को दिया होता है। हम अगर ये ना चाह के हम चाहते हैं कि हमें एक मोनोस्पेस फ़ॉन्ट मिले, ठीक है, वो कोड अगर हम चाहते हैं तो हम कोड टैग्स के ज़रिए वो लिख सकते हैं। हम इसके अंदर ही लिख देते हैं, यानी कि 2 हमारे पास पैराग्राफ लिखे हुए हैं। इन 2 पैराग्राफ के अंदर मैं स्मॉल टैग्स को हटा के मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 1 मिनट इसको कोड लिख देता हूँ और इसकी जगह पे हम क्या कर देते हैं कोड टैग्स। अब मैं सेव करता हूँ। ये देखें ये जो हमारा फर्स्ट वाला क्या आ रहा है, पैराग्राफ आ रहा है, ये मोनोस्पेस आ रहा है। यानी कि कोड टैग्स जरिए अगर हमें इस तरह का हमें अगर टेक्स्ट चाहिए अपने ब्राउज़र के अंदर, यानी कि अपनी वेबसाइट के पेज के अंदर हमें किसी जगह पर किसी आर्टिकल के अंदर अगर इस तरह का हमें कोड चाहिए तो हम इस कोड टैग के ज़रिए लगा सकते हैं। यानी कि ये स्मॉल टैग्स है, एब्रीविएशन टैग्स है और कोड टैग्स है, ये इस तरीके से काम करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।